तो तमाम दर्शकों का एक बार फिर मात्र करते गए हार्दिक स्वागत। एक निर्णायक मुकाबले में, निर्णायक मैच में कोमपाड़ा इंडियंस वर्सेस एसडीआर एलिफेंट्स के विरुद्ध ये मुकाबला होगा शुरू। जबरदस्त दोनों टीम के शानदार क्रिकेट खेलने की ताकत रखते हैं और इसके साथ ही टॉस जीतकर मात्र पहले फील्डिंग करने का निर्णय, फील्डिंग करने का डिसीजन जिसको कहा जाता है कि वो मात्र एसडीआर एलिफेंट्स टीम ने हासिल किया। और इसी के साथ कोमपाड़ा इंडियंस को करनी पड़ रही है पहले बल्लेबाजी। इस मुकाबले में वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। टॉस हारेंगे लेकिन देखना पड़ेगा, बहुत निर्णायक मैच है। आलोक गेंदबाजी मोर्चे पर, वो जानते हैं कि ये मैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कप्तान ने कहा था कि इस बार जीतना होगा अगर इस प्रतियोगिता में अपनी टीम को रखना है बरकरार। गुड लक दोनों टीम के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को इस समय बिल्कुल पॉइंट और कवर के दरमियान खेल लिया है। एक रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के ठीक नजदीक जाती हुई आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से एक भव्य दिव्य आयोजन, एक लाजवाब परफेक्टली नियोजन और आयोजन जिसे कहा जाता है। निश्चित रूप से ठाकुर ब्रदर्स आयोजित वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का महासंग्राम इस समय चलता हुआ और स्कोर कार्ड इस समय एक रन पर युवा बल्लेबाजों की जोड़ी क्रीज पर खेल रही है। ओम और अर्पित, जो कि अर्पित ओ बढ़िया गेंद आलोक की, इस पर बहुत ही अच्छी गेंद थी। डिफेंसिव खेला, बैक टू द बॉलर खेला और चल पड़े वापस बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर। कहीं ना कहीं कोमपाड़ा इंडियंस की बात करें तो शुरुआत में लगातार उन्होंने मैचेस हारे, जिसकी वजह से टीम थोड़ी दबाव में नजर आ रही है। और इस बार भी खामोश रखते हुए युवा बल्लेबाज को ओम स्ट्राइकर एंड पर गए और इस समय थोड़ा सा उनको खामोश रखा है गेंदबाज ने। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बढ़िया लेंथ पर बॉलिंग होते हुए, जबरदस्त लाइन पर बॉलिंग होते हुए हाथ खोलने के चांसेस बल्लेबाजों को मिल नहीं रहे। और अकबर की अगली गेंद लेकर के सामने वाले छोर से पैरों में जड़ पर गेंद फेंकी, तेज यॉर्कर फेंका। एक रन के लिए इस गेंद को खेलने में सफल रहे बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से कुल रन की बात करें तो 2 रन पर अब नजर आ रही है। दो रन कुल मिलाकर का स्कोर कार्ड अभी अटका हुआ है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस पहले ओवर में आलोक के द्वारा फ्लिक किया। कमाल का शॉट है, देखना पड़ेगा इस बार क्या रोक पाएंगे फील्डर। बिल्कुल ऑन साइड में मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर रोकने में सफल रहे। बहुत ही सक्सेसफुल फील्डिंग, इज अ गुड फील्डिंग ऑन साइड में दिखाई देती हुई एसडीआर एलिफेंट्स टीम पहले बल्कि फील्डिंग कर रही है टॉस जीतकर। तो स्कोर इसके साथ ही नजर आ रहा है। एक और पहले विकेट का पतन इसी के साथ होता हुआ। पहला विकेट आउट है कोमपाड़ा इंडियंस टीम का। बैक टू द जाएंगे बल्लेबाज। ओम आउट होकर के लौट रखेंगे। नो बैटर्स अब क्रीज पर होंगे। आदित्य, मिस्टर आदित्य देखना है किस प्रकार से पारी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दबाव जरूर कुल मिलाकर कहा जा सकता है। वो बल्लेबाजी साइड पर थोड़ा बहुत ज्यादा दिखाई देता हुआ। अच्छी गेंदबाजी रही है शुरुआत में और स्कोर इस समय 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर ये कहानी दिखाई देती हुई। गेंदबाजी करने के लिए टीम के कैप्टन मयूरेश, पहली गेंद दूर रहेगी और इस बार बल्लेबाज ने इस गेंद को जाने दिया बिना किसी छेड़छाड़ के साथ, बिना किसी गलती के साथ खेलने का प्रयास नहीं किया था। गेंद को केवल विकेट कीपर के लिए छोड़ा, जिसमें अतिरिक्त रन मिली वाइड के रूप में ओवर द विकेट लेकर के।
ऑन साइड में खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर बढ़िया फील्डिंग होते हुए एक ही रन मिल सकती है। इस बीच कोमपाड़ा इंडियंस टीम के कैप्टन गए जिन्होंने इस गेंद पर एक रन बनाया, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो भी कैप्टन है बॉलिंग मार्क पर SDR 11 टीम के कप्तान। तो कप्तान वर्सेस कप्तान जिसको कहा जा सकता है। रनों की अगर बात करें तो 5 रन कुल रनों की संख्या है, और थोड़ा सा प्रेशर इस बीच बल्लेबाजी साइड पर नजर आ रहा है। राहुल द विकेट से ओवर के अगली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, इस बार टिप खाने के साथ थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही है, और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए बॉलर मयूरेश स्पिन बॉलर गए, बढ़िया बॉलर गए। छोटा सा उनका बॉलिंग रन आउट है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए ओवर के अगली गेंद एक बार फिर कमाल की गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर के पास। रन बनाने के सारी संभावनाओं को रोकते हुए, रन बनाने के सारे इरादों को रोकते हुए, और निश्चित रूप से कहते हैं ना कि अगर सफल बनना गए और कामयाबी को हासिल करना गए तो थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना पड़ेगा। लगातार 2 अच्छी गेंदें देखने को मिली, पैरों में बॉल, और इस बार ये बहुत ही शानदार छक्का गए ऑन साइड में मिड ऑन के ऊपर से। टाइमिंग का गजब का टाइमिंग माना जा सकता है। स्कोर पहुंचा इसके साथ ही 11 रन पर कमाल का सिक्सर, कमाल का छक्का माना जा सकता है। एक्सीलेंट टाइमिंग लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के द्वारा। आदित्य क्रीज पर गए, परिवर्तन चाहते गए विपक्षी टीम के कैप्टन। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर अब मात्र थोड़ा सा क्रॉस खड़ा कर लिया गया। इसी के साथ ये गेंद उसी दिशा में खेली, लेकिन इस बार टाइमिंग उतना खास नहीं था। खास करके आलोक अब मात्र बाउंड्री लाइन पर आपको दिखाई देते हुए वापस गेंद उन्होंने फीड किया। 1 रन तब तक पूरा, रन संख्या 1 की मदद से पहुंच रही है 12 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चल रहा है इस पारी का, कुल मिलाकर के 5 बॉल दूसरे ओवर में, और दूसरे ओवर के ये आखिरी गेंद इस बैटिंग पावर प्ले की। और इस बार कलाइयों को मोड़ कर खेलना चाहते थे। ऑन साइड में फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन तब तक पूरा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई 13 रन 2 ओवरों के समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के साथ। तो स्कोर इसके साथ ही दिखाई देता हुआ 13 रन 2 ओवरों के खेल के समाप्ति के साथ। अच्छी गेंदबाजी पहले 2 ओवरों में रही है। SDR 11 टीम की टॉस जीतकर पहले जो गेंदबाजी करने का जो निर्णय हासिल किया था, उस निर्णय को सही साबित करते हुए दबाव अब बल्लेबाजी साइड पर गए, प्रेशर अब बल्लेबाजी एंड पर गए। लेकिन प्रेशर हटाने के लिए जिसको कहते हैं ना कि किनारों से उभरने का हुनर तलाशना होगा, ढूंढना पड़ेगा, और अगर अच्छी रन संख्या बोर्ड पर लगानी गए तो कुछ आकर्षक स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत है। राइट अप ओवर द विकेट के साथ पैरों पर गेंद पहुंच रही है। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज काफी आगे निकल गए थे। भाग्यशाली गए कि इस समय वो नॉट आउट रहेंगे, यानी खतरा नहीं गए इस गेंद पर। 13 रन 1 विकेट 2 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति, ये विश्लेषण है इस मुकाबले का। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय SDR 11 टीम ने हासिल किया था। अगली गेंद टाइमिंग मिस, बाउंड्री को पार करना आसान नहीं होगा। इस बार बिल्कुल आउट हो गए। ऑन साइड में बहुत जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली। मंगेश भल्या भल्यांच्या झाल्या पत्त्या गुल, भल्या भल्यांच्या झाल्या पत्त्या गुल, आम्ही करतोय बहुत बड़ा झटका बिल्कुल
पराग बिना किसी चूक के साथ, बिना किसी गलती के साथ वो ऑरेंज कैप के हकदार गए। शानदार रन बनाए गए इस प्रतियोगिता में और जबरदस्त बैटिंग उन्होंने किया गया। हालांकि इस बीच देखना पड़ेगा, नो बैटर्स क्रीज में गए और इस बार भी गेंद सीधी फील्डर के झोली में चली गई। ऑन साइड में स्क्वायर लेग पर फील्डर थे और कोमपाड़ा इंडियंस को एक और झटका लग गया। स्कोर 13 रन से 13 रन पर अब तक यस संतोष जी राउत एसडीआर के समर्थक इनके तरफ से 1001 रुपए की घोषणा विकेट हैट्रिक आलोक के ऊपर लगाई गई। इनामी राशि क्या हैट्रिक होगी? ऑन हैट्रिक पर गए बॉलर इस बार रैंडम ओवर द विकेट के साथ। देखते गए बढ़िया खेला बल्लेबाज ने, हैट्रिक बचाई, रन बनाए, लेट खेले थोड़ा सा और बिल्कुल ही संभल कर खेलते हुए इस गेंद को थोड़ा सा टर्नमैन की तरफ स्टीयर कर दिया गया था जिस पर हैट्रिक नहीं बनी और 1 रन और मिला। 14 रन अब स्कोर कार्ड गए तो तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ रन संख्या 14 पर गए और 3 बहुमूल्य विकेटों के नुकसान के साथ ये कोमपाड़ा इंडियंस की टीम थोड़ी सी दबाव में खेल रही गए। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि संकटों के गहरे बादलों में इस टीम को फंसा लिया गया है और बादल हटाने के लिए आपको बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अगर बादलों को हटाना है तो शानदार बैटिंग करनी होगी, एक अच्छी साझेदारी रचनी होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप रचनी होगी क्योंकि क्रिकेट में भागीदारियां बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। राहुल द विकेट के साथ ओवर की अगली गेंद लेकर के गुड बॉल, एक्सलेंट डिलीवरी, चेंज ऑफ द पेस, गति इस बार थोड़ी सी ज्यादा और जो बल्लेबाज के बल्ले को खामोश रखने में कामयाब रहेगी। एक बहुत ही कमाल की गेंदबाजी इस मैच में मिस्टर आलोक के द्वारा देखने को मिल रही है। ऑलराउंडर गए और निश्चित रूप से यहाँ अच्छा कार्य करते हुए टीम के हित वाली गेंदबाजी। एक बार फिर कमाल की गेंद, यहां पर भी देखना पड़ेगा, अपील हो गई, उस अपील को स्वीकार लिया और इसी के साथ एक और नुकसान होता हुआ चौथा विकेट गया गए और 4 विकेट्स। आलोक का विश्लेषण देखकर आप भी हैरान होंगे क्योंकि यहां आलोक ने इस मैच में 2 ओवरों में सिर्फ 4 रन खर्चे गए, 4 विकेट्स हासिल किए गए। कमाल की गेंदबाजी रही है, 2 ओवरों में 4 रन देकर के 4 सफलताएं। विपक्षी टीम को काफी परेशान किया गया। नए ओवर की शुरुआत और इस समय पहली गेंद बढ़िया खेली गई, बाउंड्री लाइन के ठीक नजदीक जाती हुई 2 रन ले गए। इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी मानी जा सकती है। तालमेल दोनों खिलाड़ियों का सही मायनों में ठीक साबित हुआ गए और जब तक की गेंद को फेड कर लिया जाता रनों में थोड़ा सा और परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कुल रनों की संख्या अब मात्र 16 रन पर जा पहुंची गए कोमपाड़ा इंडियंस के 4 बहुमूल्य विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग मार्ग पर बॉलिंग कर रहे गए मिहिर बारी अच्छे उर्फ बंटी पटेल जिनको कहा जाता है, 24 नंबर की जर्सी के साथ राइट अप ओवर द विकेट से मिहिर की ये गेंद भी इस बार देखना पड़ेगा डिसीजन वाइट का मिलता हुआ
और अतिरिक्त रन के साथ थोड़ा सा रन संख्या 1 रन की मदद से आगे कुछ करता हुआ और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या पहुंच रही है 17 रन पर। 4 विकेट के नुकसान पर यह रन संख्या 17 पर अब नजर आ रही है। तो खेल अच्छा दिखाई देता हुआ, क्रिकेट अच्छा दिखाई देता हुआ और शुरुआत में ही विकेट्स चले गए। खासकर आलोक ने शानदार 4 सफलताएं हासिल की, जिसके कारण कोमपाड़ा इंडियंस के बैटिंग लाइनअप बिखर सी गई और स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी। अंपायर का मानना है इसलिए नॉट आउट रहेंगे बल्लेबाज। कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई झटका नहीं, अभी भी बल्लेबाज सुरक्षित है। हालांकि 4 विकेट्स आउट हैं। 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ओवर चल रही है ये चौथी इस पारी की। ओवर द विकेट के साथ सामने वाले छोर से एक बार फिर बाहरी एज लगा, सीधे तड़मैन की दिशा में गेंद पहुंचते हुए आउटसाइड एज जिसको कहा जाता है। बल्लेबाज सर हिलाकर कहते हुए कि इस बीच बैट के बीचों बीच गेंद नहीं लगी, जिसकी वजह से केवल सिंगल मिल रही है और स्कोर में परिवर्तन के तौर पर 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह अभी तक की रनों की संख्या है। प्रेशर इतना ज्यादा है कोमपाड़ा इंडियन के बैटिंग लाइनअप पर कि करे तो क्या करे, वो काफी हैरान इस समय। और बढ़िया गेंद, फिर से कोई रन नहीं होगी। टिप्पा खाने के साथ उछाल मिला, बाउंस मिला और तेजी से गेंद ने काटा चेंज किया, जिसे कहते हैं गर्रकन, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद और कोई भी रन उस गेंद पर नहीं था। ओवर के अगली गेंद लेकर के देखना है। फिर से अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी और स्कोर जो है अभी भी अटका हुआ है, वो कुल मिलाकर 18 रन पर। ओवर नंबर 4 चल रहा है पारी का। आखिरी बॉल इस 4थे ओवर में कोमपाड़ा इंडियन 4 विकेट के नुकसान पर खेल रही 18 रन। ऑन साइड में गेंद को उठा करके खेला गया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग उस दिशा में हो रही है, सिंगल मिलेगी। 4 ओवरों की समाप्ति पर 19 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ कोमपाड़ा इंडियन टीम की रनों की संख्या। मिहिर ने भी बहुत बेहतरीन गेंदें की हैं। 4 रन केवल उन्होंने खर्चे गए और संपूर्ण बॉलिंग डिपार्टमेंट इस मैच में बहुत बेहतर रहा है। जो कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था, वो निर्णय अभी तक के लिए एसडीआर टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ है, सटीक साबित हुआ है। लेकिन कोमपाड़ा इंडियन थोड़े से निराश होंगे कि पहले बल्लेबाजी मिली, लेकिन उस बल्लेबाजी का लाभ वो सही मायनों में उठाने में थोड़ा सा असफल रहे। क्या यहां से वापसी होगी? इस बार ये बॉल जो है बाउंड्री के ऊपर से निकलते हुए 6 रन के लिए, क्या ये वापसी के संकेत गए? क्या ये वापसी वाले संकेत जिसको कहा जा सकता है, कमबैक वाले संकेत जिसको कहा जा सकता है? बॉलर न्यू बॉलर्स अब बॉलिंग क्रीज पर। संतोष पहली गेंद पर 6 रन लगे हैं और इसके साथ ही अगली गेंद, धीमी गेंद को घुमाया, बाहर निकाला, स्विंग किया और जिसके कारण बल्लेबाज बीट हो गए और सीधी गेंद चली गई विकेट कीपर के झोली में। यानी रन की संभावना इस गेंद पर नहीं थी। जब तेज गेंद की तो उस पर छक्का लगा और इस बार स्विंग करने की कोशिश की तो सही साबित हो गए। बहुत अच्छी तरीके से गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती हुई अगली गेंद के साथ ओवर की तीसरी गेंद। ओ वाह, दूसरा छक्का इस ओवर का। शानदार वापसी होती हुई कोमपाड़ा इंडियंस के बल्लेबाज।
नीरज जो कि क्रीज पर गए, मानो एक तरीके से जिसको कहा जाता है ना कि संकट मोचक बन गए और वन मैन आर्मी, द वन मैन शो बनने की कोशिश कर रहे गए। तीसरा छक्का इस ओवर का, कोमपाड़ा इंडियंस टीम के संकट मोचक ग्राउंड पर धुआंधार बैटिंग, तीसरा छक्का, 3 बॉल और बहुत ही जबरदस्त 3 छक्के। 37। अचानक से स्कोरबोर्ड अब हवाई रास्ते के साथ बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा गए। डेंजरस बैटिंग करते हुए, संकट मोचक वाली भूमिका निभाते हुए निश्चित रूप से इस बार बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे गए। जब जरूरत है टीम को अच्छे रनों की, उस जरूरत के समय इस बल्लेबाज ने अपने नीरज ने बल्ले के जौहर दिखाए, बेहतरीन खेलते हुए क्रीज में अभी भी वो मौजूद खड़े गए। एक और छक्का, 4 सिक्सर इस ओवर में। ओहो, शानदार बैटिंग। करण भाई ठाकुर सर ने घोषित किया 500 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज के लिए। 4 छक्के 1 ओवर में। अभी तक इस प्रतियोगिता में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो गया क्योंकि एक ही ओवर में 4 सिक्सर लग गए और बहुत जबरदस्त बैटिंग। ओ, इस आखिरी गेंद पर भी बल्ला बहुत तगड़े तरीके से चलाया था, लेकिन इस बार गेंद टिप्पा खाड़े के साथ स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली। थोड़ा खर्चीला ओवर साबित हुआ और कोमपाड़ा इंडियंस टीम ने बहुत बढ़िया वापसी किया। रन संख्या की बात करें तो इसके साथ 43 रन 43 रन पर आ गया स्कोर और अभी भी 1 ओवर इस इनिंग में बाकी बचा गए। 5 ओवरों में 43 रन। ये है क्रिकेट की अपनी कला, क्रिकेट की अपनी खूबसूरतियां। और किसने सोचा होगा कि 1 ओवर में 4 सिक्सरों के साथ कोमपाड़ा इंडियंस की टीम जबरदस्त तरीके से वापसी करेगी, शानदार कमबैक करेगी और SDR 11 टीम के कप्तान के लिए सोच विचार करने का एक जबरदस्त प्रभाव डालेगी। निश्चित रूप से अंतिम ओवर करने के लिए मिहिर बारी और इस ओवर की शुरुआत ठीक नहीं गए। पहली गेंद बिल्कुल अतिरिक्त है, एक वाइट के रूप में रन संख्या मिल रही है। स्कोर इसके साथ अब मात्र 44 रन पर जा पहुंचा गए। 44 के स्कोर कार्ड पर आप इस समय देख सकते हैं। ओवर के अगली गेंद लेकर के क्रीज के कोने के साथ इस बार डांसिंग डाउन द ट्रैक मारना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तनों में चली गई तो कोई रन नहीं बना। 5 गेंदें अभी भी बाकी इस इनिंग में। 44, 4 विकेट के नुकसान पर 44 रन गए। इस अंतिम ओवर का खेल इस समय चलता हुआ। मिहिर बारी अगली गेंद वाइट हो गई, 1 रन मिलेगी। 1 रन जरूर लिखा जा सकता है और इस 1 रन की मदद से अब मात्र रनों में परिवर्तन होता हुआ 45 रन पर गए स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। एक समय ऐसा आया था कि 30 रन का आंकड़ा पार हो गया नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 50 रन के आंकड़े को भी पार कर सकते हैं। ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में खूबसूरती के साथ खेल लिया गया। ऑन साइड में फील्डर भी तैनात है। 1 रन एक विधान से जोड़ेंगे और बची हुई यहां से जो 4 गेंदे गए, देखना है उसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज आ गए हैं जिन्होंने एक ही ओवर में 4 छक्के लगाकर कोमपाड़ा इंडियंस को एक सम्मानजनक स्कोर पर और एक सम्मानजनक स्थिति में ला करके खड़ा किया है। देखना है अगली गेंद उठाना चाहते थे, इस बार बहुत अच्छी गेंद सीधा थ्रो स्टंप पर और इसी के साथ आउट होकर बैक टू द डगआउट जाएंगे नीरज। शानदार पारी की समाप्ति हो गई है, बेहतरीन और स्फोटक इनिंग की समाप्ति हो गई है।
सम्मानजनक टोटल की तरफ लेकर तो पहुंचे गए, लेकिन नए बल्लेबाज यहां से क्या करते गए ये भी सवाल अब दर्शकों के मन में चल रहा है। ओवर द विकेट के साथ ये गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, टिप्पा खाने के साथ और थोड़ी बाहर निकली। तीसरी वाइट है इस ओवर की और रनों की संख्या में थोड़ा और इजाफा अब देखने को मिलेगा। कोमपाड़ा इंडियंस टीम की रण संख्या की अब चर्चा करें तो इसके साथ ही 46 रन्स पर जा पहुंची। अगली गेंद लेकर के एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहते थे, यहां देखना गए एक और विकेट का पतन हो गया गए और इसी के साथ 46 रन्स 7 विकेट लास्ट। 47 रन है यहाँ रन की संख्या। राहुल न्यू बैटर्स जो आउट हो गए हैं और नए आने वाले बल्लेबाज अब मात्र फिर से क्रीज पर 47 रन गए। रनों का टोटल 47 रन इस समय कुल रनों की संख्या दिखाई दे रही है और इसके साथ अगली गेंद हवा में बॉल फील्डर से आगे टिप्पा खा गई लेकिन रोक लिया गेंद को, बढ़िया थ्रो भी किया गया और फिर भी हो सकता है ओवर थ्रो की रन मिलेगी। बिल्कुल दूसरा रन इसके साथ ही जोड़ा और इस 2 रन के साथ रन की संख्या की चर्चा करें तो अब मात्र बिल्कुल एक सम्मानजनक टोटल पर एक सम्मानजनक स्थिति में कोमपाड़ा इंडियंस की टीम दिखाई दे रही है। एक समय ऐसा लगा था कि इतने रन नहीं होंगे। वाह, शानदार विकेट कीपिंग, नॉट आउट का इशारा अंपायर का। इसी के साथ देखना पड़ेगा इनिंग की समाप्ति। तो स्कोर जो है इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कुल टोटली बिल्कुल 49 रन टोटल्स बने गए। 50 रनों का लक्ष्य। चला नेक्स्ट मैच असेल यानंतर होणारी मॅच आपण पाहतोय ठाकूर टायगर्स बनाम NVMCC वानगाव ह्या 2 संघांच्या कॅप्टन्सने यायचं आहे टॉस बॉक्स कडे। खूप महत्त्वाची मॅच आहे, दोन्ही संघांसाठी निर्णायक मॅच आहे। ठाकूर टायगर्स बनाम NVMCC वानगाव अशा 2 संघांमध्ये पुढील टॉस होईल। लगेच याचे दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स तर शतरक्षण लाभायचं आहे। नक्कीच कोमपाड़ा इंडियन्स संघाने आपलं शतरक्षण सजवायचं आहे। 50 धावेचं लक्ष्य आहे। खूप चांगलं आयोजन आपण पाहतो, एक बेमिसाल प्रकारची भव्य स्पर्धा या ठिकाणी आपण अनुभवतोय। वानगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चौथा दिवस आहे स्पर्धेचा। ठाकूर टायगर्स बनाम NVMCC वानगाव। आता मात्र दोन्ही बाजूने आपण पाहतोय ठाकूर सरांच्या टीम आहेत। एका बाजूने यस, आता मात्र खूप महत्त्वाची मॅच 2 बंधूंमध्ये असेल, कारण आणि मॅच देखील
खूप निर्णायक आहे दोन्ही संघांसाठी, कारण की जर क्वालिफाय व्हायचं असेल, स्पर्धेत मात्र टिकून राहायचं असेल तर टेल टॉस जिंकला या ठिकाणी ठाकूर टायगर्स संघाने. काय डिसाईड करणार, समोर टीम त्यांचीच आहे जवळजवळ, आणि अशा टीम बरोबर काय डिसिजन असेल सर आपलं? आम्ही फिल्डिंग करणार. काही चेंजेस केले टीम मध्ये की जी टीम होती तीच आहे? नाही, आमची सेम टीम आहे, फक्त कौशल नाही खेळत आहे. कौशलच्या ऐवजी आज हा खेळणार, काय नाव आहे? हरेश. एक चेंजेस झालाय, फक्त एकच प्लेअर चेंज आहे. जर क्वालिफाय व्हायचं असेल तर मात्र आपल्या भावांच्या टीमला हरवणं गरजेचं आहे. पाहायचा एक खूप महत्वाची टीम आहे, महत्वाची मॅच आहे, कारण क्वालिफायचा सवाल यस आणि आमचे भाई दोघांनाही सांभाळून घेतील. काय सांगाल ह्या मॅच बद्दल? आम्ही समजा कधी पण कुठे पण क्रिकेट खेळतो, एकत्र खेळतो. ही टीम पण आहे, फक्त 2-3 लोक बाहेरचे आहे. तर आम्हाला माहीत आहे हे कसे खेळतात, ह्यांना माहीत आहे आम्ही कसे खेळतात. तो जो एक्झिक्युशन प्रॉपर ठेवेल तो मला वाटतं आज मॅच तो घेऊन जाणार. नक्कीच, गुड लक, तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा मॅचसाठी. दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय तुम्हाला प्रथम बॅटिंग करायची आहे. समोर खूप एक्सपिरियन्स टीम आहे, अनुभवी प्लेअर आहेत संघांमध्ये. किती टार्गेट सेट करणं गरजेचं असेल, कारण खूप चांगली टीम आहे समोरची? आमच्या कमीत कमी टार्गेट 70पर्यंत राहील, 70 ते 75. काय टीम चांगली आहे, बॅट्समॅन पण चांगले आहे, जसं करण भाई आहे, कुणाल भाई आहे, आपला जय त्याच्या घरची टीम आहे ठाकूर परिवाराची. कमीत कमी 70पर्यंत आम्ही ठेवणार. नक्कीच, दोन्ही टीमला हार्दिक शुभेच्छा. दोन्ही टीम एकाच घरचे आहेत. यास गुड लक. जाऊया मैदानाकडे. तो आइए इसी के साथ इस रोमहर्षक, रोमांचकारी, बेमिसाल और लाजवाब प्रतियोगिता को आगे लेकर चलते गए. बेमिसाल आयोजन इस प्रतियोगिता में आप देख सकते हैं, भव्यता इस प्रतियोगिता की. ठाकुर ब्रदर्स आयोजित वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का महासंग्राम, और नेक्स्ट मैच उन्हीं दोनों टीम के विरुद्ध है. बिल्कुल इसी के साथ इस मैच की तरफ रुक कर लेते हैं. यहाँ पर देखना पड़ेगा रैटम ओवर द विकेट के साथ. पहली गेंद खराब साबित हुई है, गेंद 9 बॉल है, लेकिन इसके साथ ही वो जा रही है तड़मैन बूढ़ी लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए जान ले लो ना जान ले लो ना जान ले, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से. थैंक यू, धन्यवाद विजय सर, काफ़ी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए. इसी के साथ फिर से रुक करते हैं मैच की तरफ. ठीक ठाक एक सम्मानजनक टोटल इस मैच में नजर आ रहा है. इस बार खतरा मंडरा रहा था रन आउट का, और ये अगर गेंद पहले प्रयास में रोक ली जाती तो शायद हो सकता है एसडीआर टीम के प्रमुख ओपनर बैक टू द पेवेलियन हो सकते थे पराग, लेकिन किस्मत वाले गए, और वो भी ऑरेंज कैप इनके सर का ताज बनी हुई है और इनके सर का सम्मान बनी. सैंडी के पास है, ये उस लिस्ट के आसपास नजर आ रहे हैं, यानी अभी उनके पास नहीं है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा नजदीक वो भी है. फिलहाल देखना है स्कोर बोर्ड की बात करें तो 6 रन इस समय स्कोर बोर्ड की संख्या गई. दूसरी तरफ देखा जाए तो खतरनाक बल्लेबाज मिस्टर आलोक स्ट्राइकर एंड पर गए, सामना करेंगे इस गेंद का. दूर की गेंद टिप्पा खाने के साथ थोड़ा और बाहर की तरफ निकल रही थी, विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची. रन बनाने की आशाओं को रोक लिया गया. इनसाइड आउट मारना चाहते थे, कवर और बिढ़ाव के ऊपर से खेलना चाहते थे. बढ़िया गेंद थी. अबर की अगली गेंद लेकर के रैटम ओवर द विकेट से एक बार फिर बहुत बढ़िया टाइमिंग, गजब का स्ट्रोक. बिढ़ाव
रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ ही रन संख्या कुल 7 रन पर अब मात्र नजर आ रही है। रनों का टोटल 50 रन के आंकड़े को पार करना गए। गेंदबाजी करते हुए नीरज, जिन्होंने शानदार बैटिंग किया, एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए, जिसके बलबूते एक सम्मानजनक टोटल इस टीम ने बनाया। और इस बार कोई फील्डर नजदीक नहीं गए। नो मैंस लैंडिंग गेंद की होती हुई ऑन साइड में फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंच रही है। थ्रो पहुंचा, लेकिन तब तक जिसको कहा जा सकता है कि रन बनाने के चांसेस और रन बनाने के मौके दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर इसके साथ जहां पहुंचा 9 रन पर, और कोई भी नुकसान अब तक नहीं है। ये जोड़ी खासकर देखी जाए ना तो एसडीआर टीम की दिल और धड़कन वाली जोड़ी है, यानी मान सकते हैं कि जय और वीरू जैसी जोड़ी है। इस जोड़ी पर इनकी टीम ज़्यादा निर्भर करती है और दोनों बल्लेबाजों पर इनके टीम ओनर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसमें कोई कहीं संदेह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों बड़े अच्छे मैच विनर प्लेयर हैं, और अगर कोमपाड़ा टीम चाहती है कि उनको जीत मिले तो वो जानते हैं कि इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। इस बार ये गेंद बाहरी किनारे को लगकर थर्ड बैंड के दिशा में गई थी, और अच्छा कोलिंग किया निश्चित रूप से। आलोक ने नो कहा, अन्यथा अगर वो रन के लिए जाते तो डेंजर एंड की तरफ वो जा रहे थे, और बाल बाल बचे ऐसा कि कहना पड़ेगा। स्कोर अभी भी 9 रन पर गए। ओवर नंबर 1 चलती हुई पहले ओवर का खेल चल रहा है। लक्ष्य ठीक 50 रनों का गए, और आखिरी गेंद इस पहले ओवर में अच्छा उछाल मिला। बाउंस को झेलते हुए गेंद को नियंत्रित करते हुए हल्के हाथों के साथ थर्ड मैन के दिशा में गेंद को खेल लिया। 1 रन ले गए। तो स्कोर इसके साथ ही आपको दिखाई देता हुआ 10 रन पर, और अभी भी देखा जाए तो शायद इस ओवर में कितने गेंदें बची गए जी नहीं, एक बॉल वाइड था या नहीं इस ओवर में, पंच सांगायचं एक बॉल वाईड होता का, मग एक बॉल जास्त टाकलाय का, पहिला नो, त्यानंतर आपण पाहतोय सिंगल, त्यानंतर डॉट, सिंगल, 2 धावा आणि त्यानंतर परत डॉट आणि त्यानंतर परत सिंगल, आणि आता जो बॉल टाकलाय तो एक्स्ट्रा आहे का, एक बॉल एक्स्ट्रा टाकलाय ह्या षटकामध्ये. एक बॉल एक्स्ट्रा टाकलाय. बॉल इकडे शेवटचा ऍड केलेला नाही, अजून तो बॉल तसाच आहे. काय त्याच्यावर डिसिजन असेल, कारण रन्स इकडे पकडलेला नाही त्या बॉलचा. यस, तो एक ओवर 10 रन गए, टोटली रनों की संख्या. और यहाँ अब फिर से नया ओवर लेकर आएंगे बॉलर. लगभग मात्र यहाँ से 30 गेंदें बाकी है, 40 रनों का अभी भी अंतर बचा हुआ है. और ये विकेट बहुत ही शानदार रहे. इसी विकेट पर कल आखिरी मैच में 32 रन बनाकर एक टीम ने 2 रनों से जीत हासिल की थी. 32 रनों का केवल मात्र टोटल था, और संजय फाइटर जैसी शानदार टीम को एसआर टीम ने हराकर उस मुकाबले को जीता था. तो इस विकेट पर कुछ भी होने की जो संभावनाएं है ना, वो आपको बनी रहती नजर आ सकती है. आइए देखते हैं, 30 गेंदें बाकी और 40 रनों का अभी भी लक्ष्य बचा गए. किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, कौन बनेगा विजेता. राइट अप ओवर द विकेट, शानदार शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक, जगह बनाई रूम. सौरभ
चौदह रन स्कोर बोर्ड की संख्या इसके साथ ही। और नुकसान की बात करें तो अभी तक कोई भी नुकसान नहीं है। ओवर की अगली गेंद के साथ दूर वाले बल्कि सामने वाले छोर से, और इस बार भी गेंद पॉइंट की दिशा में खेल लिया गया। बढ़िया टाइमिंग दिखाई दे रहा है और सुंदरता के साथ गेंद गति के साथ निकलती हुई सीमा रेखा के पास लगातार दूसरा चौका दूसरी गेंद पर। और एसडीआर 11 की टीम तेजी से रन बनाती हुई 18 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड बिना किसी नुकसान के साथ। यहां से जो अंतर है वो धीरे धीरे अब आसानी के साथ कम होता जा रहा है और 32 रनों की अब यहां से जरूरत है। 18 रन कुल रनों की संख्या दिखाई दे रही है। केवल 2 गेंद इस ओवर में फेंकी गई, दोनों कर बाउंड्री लग चुकी है और आलोक ऑफ साइड में काफी करारे प्रहार करते आपको दिखाई दे रहे हैं। अगली गेंद के साथ फिर से उसी दिशा में खेला, वही जगह तलाशी। इस बार क्या रोक पाएंगे? ठीक गेंद सीमा रेखा के काफी करीब जा रही है, 2 रन ले गए। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक जा रही थी और जिस पर 2 रन बिल्कुल इत्मीनान से जोड़ लिए गए। यानी अंतर जो है ना अब 30 रनों का बाकी है और ये केवल दूसरा ही ओवर पारी का चल रहा है। कोमपाड़ा इंडियंस के कैप्टन इस बात को जानते गए, उनके कप्तान को इस बात की जानकारी है कि अगर इस जोड़ी को नहीं तोड़ा तो जीत के बारे में सोचना थोड़ा सा गलत होगा। राइटम ओवर द विकेट लेकर के अगली गेंद, अच्छी गेंद थी। इस बार थोड़ी सी सवाल करती चली गई बल्लेबाज आलोक ने गेंद को पलट करके देखा कि इस बार अच्छी गेंद गए, सीधी रही विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि कोई खतरा नहीं था उस गेंद पर, विकेट जैसा सवाल नहीं गए। स्कोर के 20 रन, 30 रनों की यहां से और जरूरत है। दूसरा ही ओवर पारी का चलता हुआ अगली गेंद के साथ शॉर्ट आर्म पुल, इस बार खूबसूरत है, स्टॉक है, कोई भी फील्डर स्क्वायर लेग पर नहीं है और सीधी गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग से के बाहर। एक और चौका। इस ओवर में 3 बाउंड्री लग चुकी है और गेंदबाज पर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव अब नजर आ रहा है। चौबीस रन टोटली रनों की संख्या। अब यहां से अंतर की बात करें तो अंतर 26 रनों का बाकी है। इस ओवर में देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 बॉल और बची गए, यानी कि गेंदों की कमी नहीं है। 25 बॉल यहां से शेष बचेंगे। फुल टॉस डिफेंसिव खेला है, रन के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल रन पूरी भी जोड़ लिए और इसी के साथ पहले 2 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए बगैर नुकसान के साथ 25 रन जोड़ लिए। यानी कि अब अंतर 24 गेंदों पर सिर्फ 25 रनों का है। लेकिन खेल में पासे पलटते कभी देर नहीं लगती। आइए देखते हैं आने वाले 4 ओवरों में क्या घटेगा। तो 24 बॉल 25 रनों की जरूरत है और यहां अब थोड़ा सा बल्लेबाजी साइड के लिए इजी तो नजर आ रहा है, लेकिन कोमपाड़ा इंडियंस के कप्तान क्या कोई परिवर्तन ला सकते हैं और इस मैच में रोमांचकारी क्षणों को क्या निर्माण कर लेंगे, ये सवाल दर्शकों के मन में उपस्थित हो रहा है। और क्या विकेट लेकर मैच की लय को और मैच के रोमांच को और ज्यादा बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं आने वाली 24 गेंदें जिस पर चाहिए रन्स एसआरडी टीम को। और शॉर्ट बॉल, इसका नतीजा तो 6 रनों में निकलता हुआ। आसान सा गेंद था, बिल्कुल आसान गेंद मिली जिस पर ये 6 रन लग गए और बिल्कुल ही अब इस खेल को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। आलोक और उनके साथीदार दोनों ने मिलकर रनों की अगर बात करें तो इसके साथ 31 रन अब जोड़े जा चुके हैं। यहां से 19 रन चाहिए, 23 गेंदों का खेल बचा गए और आसान दिखाई देता हुआ लक्ष्य। अभी भी देखा जाए तो 22 गेंदें बची गए 19 रन बनाने के लिए। कोमपाड़ा इंडियंस टीम संघर्ष तो कर रही है लेकिन विकेटों की उनको तलाश है और इसके साथ ही देखना पड़ेगा राहुल द विकेट से ओवर की अगली गेंद लेकर के एक और लंबा सिक्सर, बहुत दूर का छक्का
Everybody come on, let's do baila. 3, 2, 1. Everybody come on, let's do baila. 13 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। इस बीच बाहरी किनारे को लगती हुई गेंद तड़मैंड की दिशा में चली गई। 12 रन का अब अंतर बचा है। गेंदों की गिनती करें तो बहुत सारी गेंदें अभी आनी शेष है, बाकी है, और बिल्कुल अच्छी स्थिति में टीम SDR 11 की अब दिखाई देती हुई, यानी बहुत आसान अब ये लक्ष्य नजर तो आ रहा है। 12 रन चाहिए यहाँ से जीतने के लिए। स्वीप करना चाहते थे, नॉट आउट रहेंगे, अपील कर रहे थे बॉलर, लेकिन आउट जैसा कोई वहां पर सवाल नहीं है। बारह रनों की जरूरत है। तीसरा ही ओवर पारी का चल रहा है और स्ट्राइक पर बिल्कुल खेलते हुए ऑन साइड में एक बार फिर से खेल लिया। 1 रन के लिए 11 रनों का अंतर बाकी होगा। बड़ा आसान अंतर अब नजर आ रहा है। ओवर की समाप्ति इसके साथ ही हो रही है। नए ओवर की शुरुआत होगी। 18 बॉल पर 11 रन की जरूरत है। क्या होगा गेंदबाजों से कमाल, क्या कर सकते हैं रन को डिफेंड, क्या बचा सकते हैं इस टोटल को, काफी मुश्किल है। ऐसा करने के लिए कुछ अद्भुत करना होगा, कुछ अलग करना होगा, कुछ अनोखा करना होगा, क्योंकि 18 गेंदें और 11 रन चाहिए। कोई विकेट आउट नहीं है। अपील कर रहे थे लेकिन बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप के दूर खड़ी, जिसके कारण नॉट आउट की घोषणा दोनों अंपायर्स में से हम मेन अंपायर की, और इसी के साथ कोई नुकसान नहीं है। हालांकि 11 रन की यहां से जरूरत है। 17 गेंदें बाकी हैं 11 रन बनाने के लिए। अगली गेंद ओवर की ऑन साइड में हुक शॉट बढ़िया तरीके से खेल लिया गया। 4 रन मिलेंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, अंतर अब घटता हुआ 7 रन बचा है। सिर्फ 7 रनों का अंतर यहां से बचा है। चौथा ओवर पारी का चलता हुआ ओवर द विकेट के साथ फ्लिक किया, पैरों में गेंद थी, बढ़िया तरीके से खेल लिया गया। टाइमिंग गजब का है। ऑन साइड में क्या ये बाउंड्री मिलेगी? बिल्कुल। एक और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई। मात्र पूरी तरीके से मैच पर नियंत्रण है। SDR 11 3 रन चाहिए यहां से उनको मुकाबला जीतने के लिए, और पूरे 10 विकेटों से जीतने के लिए बहुत आसान जीत कही जा सकती है। देखना पड़ेगा। राइट ओवर द विकेट फ्लिक, और फील्डर होंगे इस बार। पहला विकेट चला। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन पहले विकेट का पतन। बैक टू द पेवेलियन जा सकते हैं बल्लेबाज पराग। नो बैटर्स होंगे क्रीज में। ग्यारह गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए पराग। न्यू बैटर्स क्रीज में। 3 रनों की जरूरत है। 3 रन बनाने के लिए और कितने गेंदों को खेलेंगे? 3 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। कोमपाड़ा इंडियंस टीम ने संघर्ष तो किया, क्रिकेट अच्छा खेला, लेकिन बदकिस्मती से गेंदबाजी उतनी धारदार नहीं रही, और यहाँ पर कोई रन नहीं। इस गेंद पर उछाल थोड़ा सा बल्लेबाज के मन में दुविधा पैदा करते हुए एक नजदीकी फील्डर स्लिप पॉइंट के रूप में, आप स्लिप मिड ऑफ कह सकते हैं, काफी नजदीक खड़ा किया गया, जो कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बल्लेबाज पर। ओह, अच्छी गेंद। 3 रन की आवश्यकता है। चार ओवरों की समाप्ति। 12 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत। 1 विकेट केवल आउट है। आने वाले 9 बल्लेबाज इस टीम के पास सुरक्षित है।
कोमपाड़ा इंडियंस परेशानियों के अलावा कुछ और उनके पास बचा नहीं गए इस मौजूदा मैच में, सिर्फ मुसीबतें गए और यहां से मैच जीतना बहुत कठिन गए। 3 रन बचाना 12 गेंदों पर, वो भी आलोक की बात करें 12 गेंदों पर 33 रन बना चुके हैं। इस मैच के हीरो कहना पड़ेगा। शानदार बल्लेबाजी इस पूरे श्रृंखला में देखा जाए तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा गया आलोक का। शानदार बैटिंग करते रहे गए पूरे टूर्नामेंट में। वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 में बैट चला गया इनका, बल्ले से रन बने गए, लेकिन यहां 3 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ पहली गेंद लेग स्टंप पर, बाउंड्री मिलेगी, प्रोटेक्शन नहीं गए, कोई फील्डर नहीं गए। इस 4 रन के साथ ही SDR 11 ने ये मुकाबला 9 विकेटों से जीत लिया और दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप तुरंत ही हैंडशेक करें। नो मैच होगी क्रीज पर। अभिनंदन के विजेता टीम का और हारने वाली टीम को भी जाते जाते धन्यवाद। थोड़ा सा हार्ड लक हारने वाली टीम कोमपाड़ा इंडियंस। तो अगला मैच होगा, एक तरफ ठाकुर टाइगर्स की टीम होगी और दूसरी तरफ मात्र नजर आएगी उन्हीं की टीम NVMCC वानगांव। आइए देखते हैं इस रोमहर्षक मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कमेंट्री